कुछ पर्दे उठाने आपकी जिंदगी से? कोई मुश्किल नहीं है। आराम से हम ना लेवल, अब ये लेवल 2 आ गया आपका। ओके जी, शर्मीन अपनी जिंदगी से पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? Do I have a choice? ओके, क्या शर्मीन को ये कहा गया था कि तुम मोटी बहुत हो, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे? कौन, अम्मी ने कहा था या बहनों ने कहा था? आस-पास के हर इंसान ने मुझे कहा। तो कितनी मोटी थी आप? चाहे रिश्तेदार हो वो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर वाले हो, और फिर रिश्ते वाले जो आए थे उन्होंने यही कहा था कि देखिए ठीक है, प्यारी है, लेकिन मोटी बहुत। तो फिर ये किस तरह से इसको वो किया, डाइट की, जिम किया, सब कुछ किया, वही जो 2 तरीके। नहीं, मेडिकल प्रोसीजर ज़माने में नहीं होते थे। अच्छा। काफ़ी पुरानी बात है। तो कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं किया, लेकिन हार्ड वर्क किया। बहुत हार्ड वर्क किया, फाके किया। आज तक कर रही हूँ यार, क्योंकि वो टेंडेंसी है। मैं 2 दिन खाऊं, मेरा वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरी जिंदगी गुजर ही इस एक बैटल में रही है, डाइट एंड एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी मैं कहूंगी कि 10% एक्सरसाइज है फॉर योर बॉडी टोनिंग। इट इज बेसिकली व्हाट यू ईट। 90% डाइट, 90% इज, नो आई वुड से 85% इज योर डाइट, 5% इज योर स्लीप ऑल्सो। आपको अपनी नींद भी हर सूरत पूरी करनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपका वजन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको दिन के 7 से 8 घंटे जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी नींद कम हो रही है तो आपका ब्रेन जो है और ज़्यादा एनर्जी आपसे, जो आपको ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो डिमांड कर रहा होता है। और एनर्जी किस तरह से फिर आपकी बॉडी लेती है? खाना खा के। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप ज़्यादा खाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड। ओके जी, अगला, क्या शर्मीन एक बार एयरपोर्ट पर 18 घंटे के लिए भूखी प्यासी फंस चुकी हैं? यार ये आप लोगों ने कहाँ से रिसर्च किया है? एयरपोर्ट वाले ने फोन करके बताया है। भाई घूम रही थी 18 घंटे तो घूम रही थी, अपने पानी की बोतल नहीं इसलिए लड़की ने। ये तो मेरी जिंदगी का बहुत ही ट्रैजिक केस है। और उस वक्त मैं इतना अपने आप को, मतलब मुझे लग रहा था मुझ में पता नहीं दुनिया का कौन सा जुल्म हुआ है, क्योंकि मैं ये कितने साल पुरानी बात है? ये है 2017 की। 6 साल और 7 साल हाँ, पुरानी बात। और उस वक्त मैंने ये किया कि मैं घर से भूखी चली गई। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया हुआ था। एयरलाइन पे, दिस वाज अ बजट एयरलाइन, तो वो एयरलाइन में खाना भी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। मैं दुबई से आ रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ, और घर जाके अम्मी ने कुछ मजे का बनाया होगा तो मैं रात का डिनर ही करूंगी। 10 बजे आई वाज सपोज्ड टू रीच कराची। आप सोचो, मैंने पिछले दिन का 7-8 बजे का शाम का खाया हुआ था। सुबह उठी, आई डिडंट ईट एनीथिंग। वही वाली बात ना कि वेट भी तो मेंटेन करना होता है। दुबई में थी, बहुत खाना पीना हो गया था, तो आई था चलो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 10 बजे मुझे पाकिस्तान पहुंचना था, और 6 बजे मैं वहाँ पे जब पहुंची, मैंने जब चेक इन किया, तो चेक इन करने के बाद मुझे पता चला कि द फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड इंडेफिनेटली। इनडेफिनेटली। उनको ये भी नहीं पता था कि अब नेक्स्ट टाइम कब है टेक ऑफ का। क्या पायलट भाग गया था एरोस्टेस को लेके? क्या हुआ था? भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन वो पूरा एयरपोर्ट जो है उसमें लोग जमा होने शुरू हो गए, क्योंकि सिर्फ मेरी फ्लाइट डिले नहीं हुई थी, उनका कोई बहुत मेजर ब्रेक डाउन हुआ था। हाँ, और वो सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई थी, तो लोग जमा पे जमा हो रहे थे। और मैं क्योंकि दुबई से वापस आ रही थी, तो मी बीइंग सो स्मार्ट, आई थॉट कि मैं सारे पैसे अपने दुबई में खर्च करके जाती हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे खाना तो है नहीं, कोई शॉपिंग भी नहीं करती, तो आई रियली डोंट नीड एनी मनी। वेरी गुड। कार्ड्स मेरे पास थे नहीं कोई उस वक्त ऐसे फंक्शनल। और एयरपोर्ट पे चंदा मांगना अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स। तो मैं 18 घंटे सोचे, पहले मेरे 20 घंटे 22 घंटे हो चुके थे भूखे, उसके बाद 18 घंटे और मैं तड़प रही थी। अच्छा, एयरपोर्ट पे ना एक चीज मैं ट्रिविया दे दूं आपको। हाँ। कि एयरपोर्ट पे कभी पैसे ना हो ना, हाँ। तो कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता ब्रांड्स का, हाँ। कुछ चेन्स ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर जाके ये कहें कि आई एम आउट ऑफ मनी, या ये जो मेरे पास है इशू, कैन आई हैव अ मील, तो उन्होंने एक्स्ट्रा मील रखी होती हैं। नहीं, बट अल्लाह ना करे मेरे साथ दोबारा कभी ऐसा हो। अगर हमारी ऑडियंस में कभी कोई ऐसा फंसे तो दैट्स, आई नेवर न्यू दैट। मैंने खाया, मैंने बहुत खाया। ओके, होते भी थे तब भी खाता नहीं मैंने ट्राई कर, बट यार एक तो होता है उनका, ऐसे मैं ये ट्राई करूंगी। ओके जी, क्या शर्मीन को एक को स्टार ने बताया, लोग कहते हैं ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है? अयाज, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मुझ में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बट देन अगेन आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, तो इसलिए शुरू में इट टेक्स मी टाइम टू ओपन अप अ लिटिल। किसी ने एक्सप्रेस किया आपसे कि कोई आपके बारे में? ये नहीं कहा,
ये नहीं कि कहा। ये दूसरा कह रहा था। हो सकता है कभी किसी ने ऐसे ही बैठ के कहा हो कि यार यू आर वेरी डिफरेंट टू यू नो द काइंड ऑफ पर्सन यू लुक लाइक, या मैं जब टू तुम्हें ब्रेक द आइस वाला सीन मतलब। हाँ, कि जब मैं तुमसे मिली या जब मैं तुमसे मिला तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम एक्चुअली इतनी इतनी अच्छी इजी होंगी। गोइंग हो या फिर फ्रेंडली हो। लेकिन किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि आपके पास कोई इनसाइड न्यूज़ है, मुझे बताएं किसने कहा है मेरे लिए? आपके पास है इनसाइड न्यूज़? यू नो द स्माइल ऑन योर फेस इज सेइंग इट ऑल राइट नाउ। अयाज यू हैव टू टेल मी, कुछ तो बताया आपको। हम ब्रेक में बताएंगे, भी ऑनर नहीं बता रहे हम, इसलिए हमने नाम नहीं लिखा उनका। ओके जी, आपके पास नाम भी है? होगा ऑब्वियसली, आप किसी को कहा है। अच्छा, आई नीड टू नो दिस। ओके जी, क्या शर्मीन सीन में धाड़े मारकर रो तो लेती है लेकिन हंसना नहीं आता? नहीं, ओ हंसना नहीं आता, हंस नहीं सकती मैं। क्यों? आई कांट फेक इट। अगर हंसी आ रही है तो फिर तो आई गो ऑल आउट, कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हारी ये इविल लाफ है, मैं फिर खुल के हंसती हूँ। लेकिन अगर हंसी नहीं आ रही तो मैं फेक नहीं हंस सकती। कि अगर किसी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, कोई फ्रेंड्स हैं और कोई जोक सुना रहा है जो कि मुझे फनी नहीं लगा, तो मैं आउट ऑफ पोलाइटनेस भी नहीं हंस सकती। अगर नहीं हंसी आ रही तो नहीं। सख्त लड़की चल रही हैं आप। बस आई डोंट नो व्हाई मुझसे फेक हंसा नहीं जाता। आई कांट फेक इट। तो दोस्त तो बड़ा आपको वो करते होंगे, वो बेचारे एम्बैरेस हो जाते हैं जब मैं कोई जोक ऐसा सुनाता है और मैं नहीं हंसती तो समझ जाते हैं कि बहुत ही फजूल जोक था। लेकिन इसलिए मैं कभी कोई कॉमेडी नहीं कर सकती, कभी मैं कोई कॉमेडी प्ले नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो आई वोंट बी एबल टू डू इट। नहीं बट देखें, एक तो होता है हंसना और एक होता है हंसाना। बट हंसाना सीरियस फेस के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। वो सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है उसमें भी आई डोंट नो, मैंने एक किया हम तो करेंगे है। आपके साथ, हम भाई नाम लिखो इनका, हम करते हैं। ओके ओके। क्या शर्मीन को उनकी हाइट की वजह से हाँ। 2 ड्रामों से हाथ धोना पड़ा? एक में तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि आप बहुत लंबी लग रही हैं, इसलिए सीन्स करवाने के बाद 4-5 सीन्स करवा लिए मैंने। दूसरे दिन मैं जब शूट पे जा रही, दूसरे दिन नहीं 1-2 दिन का गैप था, फिर मुझे जाना था, तो नेक्स्ट डे उनकी कॉल आ गई कि हमने एडिट पे आपके सीन्स देखे हैं, आप हमारे कैमरे में नहीं आ रही। आप बहुत लंबी लग रही हैं। हाँ, हो सकता है कोई सर्वर कट रहा ऊपर से। वो किसी नीचे की बॉडी दिख रही थी, फेस नहीं देखा उसका। हाँ, तो ऐसा ही कुछ सीन होगा, तो उन्होंने कहा आप बहुत लंबी लग रही हैं तो हम आपको नहीं ले सकते, सॉरी वी विल हैव टू गो विद अनदर चॉइस। ये एक तो हुआ है। दूसरा ड्रामा क्या था ये भी आपको नाम पता होगा। नहीं दो में तो आपको, एक में बता के किया गया और एक में बगैर बताए किया गया। यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, दूसरा वाला आप मुझे बताएं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं इतने पर्दे नहीं उठाते भाई।